गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 1950 में 1950 में 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ये मनाया गया था। तभी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना 1950 7 अप्रैल को की थी, जो कि वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन है। इसी ने स्वास्थ्य दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस की भी नींव रखी गई थी। तभी से इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाने लगा। दुनिया के जो कई देश हैं उन्होंने इस जो दिवस है इसको सहमत को बढ़ावा देने के लिए, गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था और भी देशों ने। इस साल जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो डे बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो बनाया है, इसकी जो थीम रही है, थीम इंपोर्टेंट रहते, कोई भी डे बनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो डे बनाएगा 2024 का, इसकी जो थीम रही वो रही माई हेल्थ माई राइट। इस थीम के साथ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 जो वो बनाया गया, माई हेल्थ माई राइट। क्लास अच्छी लगा करें, लाइक शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपके पास आती रहे। चलिए जानते हैं और भी इससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स और कौन कौन से दिवस बनाए गए हैं हाल ही में 7 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल को मनाया गया था उत्कल दिवस, 1 अप्रैल को मनाया गया। 2 अप्रैल की बात करें तो विश्व ओटिज्म दिवस मनाया गया, विश्व ओटिज्म दिवस मनाया गया, ये बनाया गया था 2 अप्रैल को। 3 अप्रैल की बात करें तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, हिंदी रंगमंच दिवस, ये बनाया गया 3 अप्रैल को। 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, खदान जागरूकता दिवस, ये बनाया गया 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये बनाया गया था 5 अप्रैल को। तो ये हाल ही में अप्रैल में जो दिवस बनाए गए ये दिवस बनाए गए थे। दिवस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एग्जाम में 1 नंबर का कंफर्म रहता है कि आएगा ही आएगा कौन सा दिवस कब बनाया गया था। तो मैं जितने भी दिवस होते हैं उन सभी को मंथली भी रिवाइज कराता हूँ। हर करंट अफेयर्स के साथ जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उस मंथ में वो भी आपको कवर कराता हुआ चलता हूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल यानी कि वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है। वॉइस इंजन है इसका अनावरण किया गया, तो ये किया गया ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई के द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल और वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि हर फील्ड में एक बेहतर करने की कोशिश करता है एआई जो है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ब्लैकर मिरर IRL ने ओपन एआई के नए जो वॉइस क्लोनिंग और एआई बॉट का अनावरण किया, जो कि 15 सेकंड में यानी 15 सेकंड में क्लिप या नमूना लेने के बाद कुछ भी कह सकता है, यानी कि किसी की इमेज लगा के उस पर कुछ भी बुलवाते हैं। आजकल आपने देखा होगा इस टाइप के स्कैम भी चल रहे हैं। तो ये ओपन एआई का ही काम होता है, जिससे वॉइस इंजन कहा जाता है, यानी दूसरे की आवाज लगा दी और उसे बिठा दिया और वो बोलने लग गया। इसे ये एआई द्वारा ही होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वित्त समूह पेंटामैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार जो पूंजीकरण वो $10 ट्रिलियन का पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा कई बार जो नेता होते हैं वो स्पीच में बोलते हैं 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी बना देंगे। तो एक रिपोर्ट के अनुसार आई है, जिसकी रिपोर्ट आई है पेंटोमैथ की रिपोर्ट के अनुसार $10 ट्रिलियन की जो भारत की इकोनॉमी है या बाजार पूंजीकरण वो कब तक पहुंच जाएगा। तो ये पहुंचेगा 2030 तक। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो भारत की बाजार पूंजीकरण है वो 10 ट्रिलियन तक अचीव कर लेगी, यानी 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल की बात करें तो पेंटामैथ ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार अब इस टाइम पे जो भारत की मार्केट कैप है वर्तमान में विश्व स्तर पर 5वें नंबर पर है, 5वीं रैंक है इस टाइम पे। प्रेजेंट में $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इस टाइम पे जो भारत है। भारत का जो बाजार पूंजीकरण है इसकी जो वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पे है। और बात की जाए
कितने ट्रिलियन की है, तो वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक अचीव कर लेगा जो भारत है, इसका बाजार पूंजीकरण। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में GLOF के खतरों को आकलन किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड जो राज्य सरकार है, इसके द्वारा हिमालय में GLOF के जो खतरे हैं उसके आकलन उसके द्वारा किया गया है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात करें। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिमालयन बास्केट जो है वो लॉन्च किया था, जो किया गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा, जिसका नाम है हिमालयन बास्केट। सेकंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसका नाम था धामी अभियान। धामी अभियान जो चलाया गया था वो नशे के खिलाफ चलाया गया था, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था उनके मुख्यमंत्री द्वारा। उत्तराखंड जो सरकार है, उसने बाहरी लोगों द्वारा कृषि जो भूमि है उसे खरीदने पर प्रतिबंध कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। वहां की जो भूमि है उसे जो बाहर के लोग काफी मात्रा में खरीद रहे थे, उत्तराखंड की जमीन को, जो उपजाऊ जमीन होती है, उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है कि बाहर के लोग कोई भी यहाँ की जो उपजाऊ जमीन है उसे खरीद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम था सूर्य किरण, जिसका 17वां जो संस्करण है वो पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड में हुआ है। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, यूके। जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसका 17वां जो संस्करण था वो पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो 10 दिवसीय जो उत्तराखंड महोत्सव है ये लखनऊ में हुआ था। अगर पूछ लिया जाता है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये यूपी के लखनऊ में किया गया था, ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक जो अभ्यास है ये आयोजित किया है? तो ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया फिलीपींस में। फिलीपींस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपना एक संयुक्त नौसैनिक जो अभ्यास है वो आयोजित किया था। दरअसल जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, उन्होंने फिलीपींस की जो सेना है उनके प्रमुखों को शनिवार को एक घोषणा की थी कि इस कानून की रक्षा के लिए इन सभी देशों की जो सेना है उन्हें संयुक्त सैन्य अभ्यास करना चाहिए, इसलिए वो सैन्य अभ्यास करेंगी। इस दौरान जो समुद्र का जल मार्ग है और उसके ऊपर के जो हवाई मार्ग के अधिकार को बरकरार रखने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 जो है इससे सम्मानित किया गया है। ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड से तो ये किया गया डॉक्टर निकेश जैन को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे एसपीजी के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लव कुमार को एसपीजी के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। चलिए तो हाल ही में और किस किस की नियुक्ति की गई है? तो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के लिए राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंकिंग आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो रवि कोटा को असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला, जिनका नाम रवि कोटा। नेक्स्ट की बात करें तो कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए जो सीएमडी हैं वो संतोष कुमार झा बने हैं। संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट जो है वो किस राज्य में स्थित है? बुद्धिस्ट जो साइट है किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में।
कर्नाटक में स्थित है ये बुद्धिस्ट साइड जो है, जो कि आपको इस इमेज में नजर आ रही होगी। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। सुत्तूर यात्रा जो महोत्सव है, सुत्तूर यात्रा महोत्सव, सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 जो है ये कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया गया था। अगर पूछ लिया जाता है सुत्तूर यात्रा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये मैसूर में किया गया था, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग व्हील जिसका नाम था यूएवी, इसका सफल परीक्षण जो वो भी कर्नाटक में किया गया था। ठीक है ना, जो कि भारत की स्वदेशी है हाई स्पीड फ्लाइंग व्हील जिसका नाम है यूएवी। नेक्स्ट की बात करें तो रक्षा रमैया इनको कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रक्षा रमैया को। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के लिए आवश्यक जो वस्तु हैं उनके लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है मालदीव को। भारत ने मालदीव देश को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी निर्यातक कोटे को उन्होंने मंजूरी दी गई है। चलिए मालदीव से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात करें तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो एग्रीमेंट है वो खत्म कर रहा है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, इनमें एग्रीमेंट हुआ था हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को लेकर। अब जो मालदीव है वो भारत के साथ इस एग्रीमेंट को खत्म कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो एशिया सर्फिंग जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन जो है वो मालदीव में किया जा रहा है। जो किया जा रहा है एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप। ठीक है ना, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो मालदीव में आयोजित किया जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये बनी है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 की क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने 15वां CIDC विश्वकर्मा जो पुरस्कार है वो जीता है? 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार, तो ये जीता गया है गेल कंपनी की तरफ। गेल कंपनी ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वो जीता है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा जो है उसकी नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई गई है उत्तर प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य की जो मदरसा शिक्षा नीति है उसको असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने इसे असंवैधानिक बताया था जो मदरसा शिक्षा हो रही थी उनको लेकर। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसने असंवैधानिक इसे घोषित कर दिया है। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। मथुरा के प्रसिद्ध जो झांसी क्राफ्ट है जिसका नाम था सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया जो कि मथुरा की प्रसिद्ध एक प्रतिमा है। नेक्स्ट की बात करें तो 67वीं जो अखिल भारतीय पुलिस मीट हुई थी, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो हुई थी वो लखनऊ में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित की गई थी 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो थी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI का जो डिजिटल मुद्रा है जिसे बोलते हैं हम क्रिप्टो करेंसी इसको अपनाया है?
तो ये अपनाया गया है 50। 15 अनुसार जो 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की जो डिजिटल मुद्रा है इसको अपनाया है, जो कि आरबीआई द्वारा रिलीज किया गया था अपना डिजिटल करेंसी, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस आईआईटी ने सरलीकृत 5G प्रौद्योगिकी है इसे लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के लिए। आईआईटी मद्रास के लिए सरलीकृत 5G जो प्रौद्योगिक लाइसेंस है वो लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में लैंसेट अध्ययन में कब तक प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये की गई है 2040 तक। 2040 तक लैंसेट अध्ययन में प्रोस्टेट जो कैंसर होता है इसके मामले दोगुने होने की संभावना जताई गई है, जो कि काफी बढ़ जाएगी। जो कैंसर की जो बीमारी है काफी लोगों में देखने को मिल सकती है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि डेली डेली जो करंट अफेयर्स क्लास है वो आपके पास आती रहे, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।